सुबह ढाबे पे गरम गरम पराठे और मैगी खाने के बाद हम सोनमर्ग की ओर निकल गए। सोनमर्ग जाते समय के विलोभनीय नज़ारे ही महसूस कराते हैं कि आगे आगे कितने खूबसूरत नज़ारे होंगे। सोनमर्ग समुद्र लेवल से 8,960 फीट ऊपर है और श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है। गाड़ी के खिड़की से जहां देखो वहां नज़ारे ही नज़ारे हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बीच रास्तों में कुछ गांव आते हैं। पहाड़ों की छाव में ये सभी गांव के घर बेहद ही आकर्षक दिखते हैं। ऊपर छाए हुए बादल और दूर दिखने वाले बर्फीले पहाड़ हमें उनके करीब बुला रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसे पश्चिम से श्रीनगर और पूर्व से लद्दाख से जोड़ता है। जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे बर्फ पहाड़ों में गिरा हुआ दिखाई देने लगा। सोनमर्ग जाते समय बीच में ये तालाब भी लगता है। यहाँ तालाब का पानी इतना साफ है कि मन करे देखते ही रह जाए इन नज़ारों को। ये गांव का नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। सिंधु नदी इस घाटी से बहती है। पहाड़ों से निकली हुई सूरज की किरणें और इन हरे भरे और बर्फीले पहाड़ों से बहने वाली सिंधु नदी एकदम मजेदार लग रही है। सोनमर्ग से और आगे ऊंचे पर्वत है और कई प्रसिद्ध हिमालयन ग्लेशियर स्थित है। मन को शांत कराने वाले नज़ारे ये एहसास दिलाते हैं कि इस धरती पर का स्वर्ग है कश्मीर। वेलकम टू सोनमर्ग के पुल के आगे सोनमर्ग पैलेस होटल के यहाँ हमारी टूरिस्ट बस पार्क करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से आगे सोनमर्ग के पॉइंट्स पे हमारा किया हुआ टूरिस्ट व्हीकल अलाउड नहीं था। हमें वहाँ लोकल पॉइंट्स घूमने के लिए एक तो घोड़े की सवारी या टैक्सी करनी पड़ती है। हमने टैक्सी से जाने का निश्चय किया। टैक्सी से हम 4 से 5 पॉइंट देखने वाले थे। पहले फिश पॉइंट आता है। हालांकि ये पॉन्ड में फिश नहीं है, पर वो पॉन्ड का पानी इतना साफ है कि पानी के अंदर का सब कुछ दिखाई देता है। ये रास्ता लद्दाख श्रीनगर वाला है।
और हम भी आगे उसी रास्ते से 0 पॉइंट तक जाने वाले हैं। आगे आने वाले 2 फाटों में से लेफ्ट से आप जोजिला पास से लद्दाख जा सकते हैं और हमें राइट जाना था क्योंकि वहाँ हमारा बाल्टाल में दूसरा पॉइंट था हेलीपैड देखने का। अमरनाथ यात्रा जब हमें करनी हो तब हमें यहाँ आना होता है। ये है अमरनाथ यात्रा का हेलीपैड बाल्टाल में। हम आ गए हैं सोनमर्ग और देखिए ये बर्फीले नज़ारे। ये है हमारी गड्डियाँ जो हमें 5 पॉइंट दिखा रही है। ये है दूसरा पॉइंट बाल्टाल का हेलीकॉप्टर का। पहला पॉइंट हुआ फिश पॉइंट। अब हम जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की ओर। यहाँ से जहाँ देखो वहाँ का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जम गया ना अभी। दिसंबर में पूरा जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा पूरा। दिसंबर में ये बंद रहता है ना, इधर कोई नहीं। 0 पॉइंट तक जाते समय ये बर्फीले पहाड़ और सिंधु नदी से हम पैरेलल साथ साथ में जा रहे थे। बर्फ इधर गिरा इधर नहीं गिरा, ऐसा क्यों? इस साइड भी गिरा लेकिन इस साइड धूप रहता है। अच्छा, इसलिए धूप नहीं रहता। अच्छा, ये पिघल जाता है। अभी तीसरा पॉइंट कौन सा है? अभी आएगा कश्मीर का लास्ट विलेज। बर्फ का लास्ट पॉइंट मेन पॉइंट जो है ना वो लास्ट है, जहाँ पे स्नो बाइक चलता, स्केटिंग चलता। ये टनल का काम इधर से जा रहा है टनल। फिर हमने कश्मीर का लास्ट विलेज देखा। ये विलेज का नाम सरबल है। ये गांव में कुछ 15-20 घर होंगे। नाम क्या है विलेज का? सरबल। क्या नज़ारा है दोस्तों, काय झाड़ी, काय डोंगर, काय बर्फ, एकदम ओके मध्ये। और बाजू में बहने वाली सिंधु नदी एकदम लाजवाब है। यहाँ पे हुई थी सत्ता का शूटिंग। क्या बोल रहे? अमिताभ बच्चन का शूटिंग हुआ था इधर सत्ता। वो पुराना पिक्चर जो घर बनाया था ना, वो इधर बनाया था। स्नो नहीं था ना उसमें। ना। यहाँ ही इतना सारा बर्फ है तो आगे आगे 0 पॉइंट में कितना बर्फ होगा। जीरो ब्रिज ठीक है, जीरो ब्रिज। इधर रात को माइनस रहता है ना इधर। आखिर में हम 0 पॉइंट पे चले गए। 0 पॉइंट पे बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई थी और यहाँ का नज़ारा
तो एक नंबर था। ये बर्फ में पहनने वाले कपड़े और जूते हमने रेंट पे लिए थे। हमने वहाँ से ये स्लेज की सवारी का अनुभव किया। सबको बहुत मज़ा आया। नहीं भाई, नहीं जाने दो भाई। ये सब बर्फीला नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। हमने स्लेज पे बहुत मज़ा किया। यहाँ पहाड़ों के बीच से नदी भी बह रही थी। जीरो पॉइंट पे जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। हम पहाड़ पर ऊपर पैदल चढ़ गए और इस स्लेज में बैठ के नीचे स्लोप से घसरने का अनुभव लिया। जैसे ही ऊपर पहाड़ों पे चढ़ गए और नीचे स्लेज से घसरने लगे, क्या मज़ा आ रहा था ऐसा करके। ऐसे बहुत मजा आया स्लेज करके। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, खूबसूरती की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। सच में बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर। रिटर्न हमारे बस के यहाँ जाते समय हम लद्दाख वाले रोड से आए। इस तरह हम पूरा दिन सोनमर्ग घूम लिए और शाम को हमारे होटल श्रीनगर में आ गए। हाँ?